या सिरीज मध्ये आपण आजची एक 16वा एपिसोड आपला आज आहे. गेल्या 2.5 महिन्यापासून हे वेबिनार चालू आहे की ज्याच्यामधून वेगवेगळ्या उद्योजकांशी आपण चर्चा करतोय आणि त्यांचा उद्योजकीय प्रवास आपण जाणून घेऊन एक प्रेरणा आणि काही माहिती घेण्याचा प्रयत्न करतोय. आज जे उद्योजक आहेत ते अगदी आपल्या सर्वसामान्य व्यक्तीपैकी एक आहे. ते म्हणजे या कार्यक्रमात येण्यापूर्वी पंचवटीमध्ये प्लास्टिकचे खेळणे विकणारे व्यक्ती होते, ज्यांच्या डोक्यावर काही लाख रुपयाचं कर्ज पण होतं. अतिशय विमनस्क अवस्था होती, काय नेमकं आपण पुढे कसं जायचं, काय करायचं. त्यांचा एक चांगला स्वभाव होता की अनेक मित्र, अनेक माणसांमध्ये त्यांनी गुंतवणूक खूप छान केली होती, बाकी कुठेही गुंतवणूक नव्हती त्यांची. त्यांच्या एका चार्टर्ड अकाउंटंट मित्रांनी त्यांना आमच्या ह्या आमच्या कार्यक्रमात आणलं, रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंटच्या, आणि त्या कोर्स मध्ये ते आले आणि एक लाईफ टर्न आउट झालं त्यांचं. 60 डिग्री मध्ये चेंज झालेली ही व्यक्ती आहे आणि आज करोडोचे व्यवहार ते करतायत. मित्रांनो, या व्यक्तीचं नाव आहे राज तलरेजा. राज, आपका स्वागत है आज के जो हम एपिसोड ले रहे हैं, चला उद्योजकांशी भेटूया. आपलं स्वागत आहे राज. मित्रांनो, राजची थोडी हिस्ट्री सांगतो. जसं मी सांगितलं, आपला खेळणे विकणारा हा व्यक्ती आज खूप रिअल इस्टेट मध्ये आदर्श काम कसं केलं पाहिजे, लोकांना वस्तुपाठ यांनी दिला आहे. खूप छान पद्धतीने काम करणं. ते नम्रता प्रॉपर्टीज म्हणून त्यांचं युनिट आहे, त्यांचं ऑफिसचं नाव आहे. आणि खरोखर नम्रता म्हणजे जी फक्त नावात नाहीये, तर वागण्यात सुद्धा ती नम्रता आहे. या नम्रतेमुळे आज राजने अनेकांच्या याच्यात घर केलंय. अनेक लोक आज राजचे चाहते आहेत. म्हणजे असे की राजला मध्ये घातल्याशिवाय डील करायचं नाही, असे अनेक लोकांचा आग्रह आहे. अनेक लोक राजची काही स्टोरी अशी आहे की एकच प्लॉट त्यांनी निदान 10 वेळा विकलेला आहे. म्हणजे तो प्लॉट विकला, त्याला परत दुसऱ्याला विकायचा होता, तो त्याने विकला, त्यानं तिसऱ्याने परत त्याला विकला. तो सगळं व्यवहार राजच्या माध्यमातून झाला. एवढं चांगलं काम आज हे या रिअल इस्टेट मध्ये करणं हे खूप कमी लोकांना जमतं. रिअल इस्टेटचं नाव हे थोडस बदनाम झालेलं नाव आहे. फसवणूक, वादविवाद असं या रिअल इस्टेटच्या मागे सगळं येतं. परंतु राज म्हणजे पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा, सचोटी, असं राजने त्याला एक कन्व्हर्ट केलंय. आणि आज अतिशय चांगल्या पद्धतीने या रिअल इस्टेट मध्ये एक नाव एस्टॅब्लिश केलेलं आहे. रिअल इस्टेट मध्ये जे कन्सल्टंट आम्ही लोक काम करतो, त्याच्यामध्ये आमची एक संस्था आहे, असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट कन्सल्टंट. त्या संस्थेमध्ये राज एक अतिशय अग्रगण्य नाव आहे. राजला अनेक पुरस्कार सुद्धा मिळालेले त्या संस्थेतर्फे मिळालाय. उद्योग वर्धिनीचा आमचा एक आयकॉन पुरस्कार सुद्धा राजला मिळालेला आहे. कारण की राज आयडॉल आहे सगळ्यांसाठी. तर आपण अशा या राजचे राज आपण जाणून घ्यायचा प्रयत्न करूया की नेमकं त्यांनी हे कशा पद्धतीने केलं, काय केलं, कशा पद्धतीने सुरुवात केली. तर राज, तुम्ही मराठीत बोलू शकाल माझ्यामध्ये, पण ठीक आहे, तुम्हाला हिंदीमध्येही बोलू शकाल तुम्ही. मग जसं जी कम्फर्टेबल असेल त्या भाषेत तुम्ही बोला. तुमचा हा जो सगळा प्रवास आहे, अगदी खिलोण्या विकण्यापासून आज खूप मोठे मोठे डील तुम्ही करतात, नेमकं ह्या सगळ्या प्रवासा कसा तुमचा झाला, काय काय अडचणी आल्या, त्याला कसं ओव्हरकम केलं, हा जो कार्यक्रम आहे त्या कार्यक्रमाचा काय फायदा तुम्हाला झाला, तुम्ही त्याचा फायदा कसा करून घेतला. तर आपण हे सगळा असा प्रवास जरा सगळ्या श्रोत्यांना उलगडून आपण सांगा. राज, आपलं स्वागत. वेलकम राज. नमस्कार. नमस्कार सर. आवाज येतोय सर माझा? येस, येतोय. Good evening friends. Hello everyone on webinar, students, well wishers and my lovely friends. First of all, I will thank you Mr. Sunil Chandak Sirji for giving me a chance to interact with you all, and he had given a very good introduction of mine. Here I will like to tell you about our Sunil Chandak Sirji. Our Sunil Chandak Sirji has established Ashoka Training Institute under Ashoka Buildcon Limited in year 1997 with a mission of filling the gap between practical and theoretical knowledge in the field of construction
infrastructure, and real estate. Ashoka Training Institute has trained more than 12,000 plus people in Maharashtra region, which provided employment and entrepreneur opportunities of thousands of people. And is here, I am one, Raj Talreja. सर सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया थोड़ा शाइनिंग मारने के लिए। ठीक है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर, मेरे माता पिता, मेरी बीवी शिवानी, मेरे बच्चे प्रियंका, सुमित और मेरे प्यारे दोस्त, और सबसे प्यारे सदगुरु का, जिसके मार्गदर्शन से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई और आज मैं यहाँ अपनी सक्सेस स्टोरी बताने योग्य हुआ। ये जो ATI का कोर्स है सर, जो आपका कोर्स है, इसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मतलब एक्चुअली बात उन दिनों की जब मैं दुकान में बैठा करता था, अच्छा था, मतलब छोटा दुकान था, अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा टाइम आया कि देखते ही देखते मेरे ऊपर कुछ बीमारियां, कुछ तकलीफें ऐसी आई कि मेरे पास जो फंड्स थे हाथ के, वो सारे फंड्स ही खत्म हो गए और मेरे पे लोन चढ़ गया। तो अभी क्या करने का, लोन चढ़ गया है, तकलीफ आ गई, अभी क्या करने का। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन कांडे मारुति लेन में एक होलसेल का स्टोर चालू कर दे। तो फिर मैंने हमारे गुरु है दादा राजानी, उनसे सलाह किया कि अपन ऐसा करते। तो बोले चल दुकान दिखा। मैं उनको लेके गया दुकान दिखाने के लिए। तो रास्ते में मेरे को रोक के पूछते कि तेरा डिटेल बता। तो मैंने बताया उनको कि भाई सारे लोन्स है और ऐसी ऐसी अड़चने हैं, तो अभी क्या करूं। तो बोलते हैं कि स्टोरी बता। तो मैंने बताया कि, तो बोलते हैं कि तू दुकान किराए पे लेगा, डिपॉजिट मतलब ब्याज के पैसे से करेगा, माल भरेगा और उधारी में बेचेगा, तो तू वापस चल। उन्होंने दुकान देखा ही नहीं और मेरे को वापस लेके आए। और मैं परेशान कि अब मैं करूं क्या। सिचुएशन ऐसी हो गई थी सर कि मेरे बच्चों के एबेकस के पैसे भरे थे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरा था और सेकंड इंस्टॉलमेंट का तकाजा आया। बच्चे बोले हम क्लास में नहीं जाएंगे जब तक आप फी नहीं भरेंगे। मेरे को रोना आ गया। मैं अरे बाप रे, ये ऐसा हालत हो गया मेरा कि पैसे भरने को नहीं है और तकलीफ हो गई, क्या करने का। अभी मेरा दोस्त चतुर्मुता, महेंद्र चतुर्मुता, जिसके बारे में बताते रहता हूँ, उसका फोन आया सर 2 दिन के बाद कि राज तू बहुत बोलते रहता है ना, तेरे दोस्तों ने बहुत पैसे कमाए, हाँ प्रॉपर्टी लाइन में बहुत पैसे है, ऐसा है वैसा है, तो ये चांडक सर का एक कोर्स है, तो चल अपन वो ज्वाइन करते। तो मैं उसको बोला सर कि कोर्स ज्वाइन करने का कुछ नहीं है, मैं अब इसको क्या बोलूं ना, पहली अड़चन चल रही है फिर उसमें। तो मेरे को बोलते हैं कि मैं बोला फी कितना है, तभी 3,000 रुपये फी था। तो मैं बोला कि, वो बोलते हैं कि तेरे को टाइम का प्रॉब्लम है क्या। तो मैं बोला नहीं टाइम का प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते हैं तो तेरी फी मैंने भर दी। तो ऐसा उसने मेरी फी भरी। सेमिनार को हम आए, सेमिनार में आए, जैसे अभी वेबिनार चल रहा है वैसा सेमिनार था। इंस्टीट्यूट में सेमिनार हुआ मस्त एकदम, सामने डायस पे आप थे, हमने सर थे और 2 लोग थे। और बड़ी बड़ी बातें कि हमारे पे लोन्स थे, हमारे बहुत प्रॉब्लम थे, हम ये लाइन में आए, फिर सॉल्व हो गए, बहुत पैसे कमाए। तो मेरे को लगा ये भी वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का रहता है ना सर, मेरे को लगा वैसा कुछ सीन है ये कि मल्टी मार्केटिंग चल रहा है कुछ तो भी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसके रिजल्ट्स मेरे को तुरंत दिखने लगे। मैं खिलौने बेचने वाला आदमी, जिसको 7/12 क्या होता है वो मालूम नहीं था, प्रॉपर्टी क्या होती है कुछ भी मेरे को कुछ मालूम नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों ने, मतलब जो आपका सिलेबस है सर, वो इतना परफेक्ट है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर क्या हुआ सर कि 5वीं 6ठी दिन मैंने आपको पूछा सर ये तो ठीक है, अभी मैंने कोर्स ज्वाइन कर दिया है, मेरी अड़चन मैंने आपको बता दी थी, तो अभी आगे क्या करने का, मैं बोलूं किसको कि प्रॉपर्टी के बारे में। तो आपने बोला कि तू एक काम कर, तू अभी अपने आप से भी और लोगों से बोलना शुरू कर कि मैंने अभी कंसल्टिंग का काम चालू किया है और आपके पास कुछ प्रॉपर्टी हो तो बोलो। बहुत ऑकवर्ड लगता था मेरे को पहले ऐसा बोलना, लेकिन फिर मैंने स्टार्ट किया बोलना। फिर मैं बोला सर लेकिन मेरे लोग कौन ना, मैं खिलौने की दुकान वाला आदमी, मेरे पास आने वाला आदमी कौन। तो बोलते तेरी शादी हुई है। तो मैं बोला हाँ। बोले एल्बम निकाल और उसमें जा और उसमें देख तेरी शादी में कौन कौन आया था। फिर मैं घर पे गया, शादी का एल्बम निकाला, तो उसमें मेरे बहुत भारी दोस्त थे, वो सब आए थे। बोले अभी जाके उनको मिल। क्योंकि कॉलेज के बाद है ना, मेरा 15 साल 16 साल मैंने खिलौने का दुकान चलाया ना, तो फिर हमारा रिलेशन थोड़ा कम हो गया था, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं था। फिर वो राजन देरानी यूनाइटेड बिल्डर वाला, मैं उसके ऑफिस में गया जैसा आपने बोला, वहां गया, उसने सुना राज आया तो बाहर आया मिलने को, गले वेले मिला, मैंने बताया कि मैंने ये काम चालू किया।
बोलता है बहुत अच्छी बात। वहां पे जेम्स एंथनी जो जो लैंड का किंग था वो बैठा हुआ था, वो भी मेरा वो कॉलेज के जमाने का दोस्त था। तो बोलता है अरे तूने चालू किया, बहुत अच्छा किया। बोलता है 3 महीना तू ये लाइन ट्राई कर, अगर अगर सक्सेस हो गया तो कंटिन्यू कर, नहीं तो फिर दूसरा कुछ सोचते। और ये कोर्स में आपने जैसा बोला लोगों से बात कर, मैंने बात करना शुरू किया। एक सीनियर ब्रोकर मेरे दुकान में आए थे, उन्होंने मेरे को एक प्रॉपर्टी दिखाई 580 में। तो वो प्रॉपर्टी दिखाई और मैंने क्या किया, वो मैसेज बना के मेरे एक दोस्त के भाई को भेज दिया। और दूसरे दिन उसको वो भाई मेरे दुकान में 6 बजे कि राज वो तूने भेजा मैसेज, मेरे को प्लॉट दिखा। अब मैं सोच रहा था ये दुकान छोड़ू क्या, जाऊँ क्या, शाम का टाइम है, फिर भी गया। और आप मानेंगे नहीं, पहले ही दिन मेरा वो व्यवहार 2000 वार का प्लॉट का व्यवहार हुआ, मतलब कोर्स के 20 डे। तो वो दिन है और आज का दिन कंटिन्यूस पाइपलाइन में कुछ ना कुछ चलते रहता है। फिर आगे कैसे गए आप? ये शुरू हुआ तो फिर आगे आगे कैसे बढ़ गए? क्या क्या आपको फिर और कुछ दिक्कतें आई, क्या अड़चने आई, क्या कैसे आप और बड़े बड़े डील कैसे मिले आपको? नहीं एक्चुअली अड़चने तो मतलब मैं इतना इजीली बोल रहा हूँ ना सर, ऐसा नहीं है सर। अड़चने तो ऐसी थी ना सर, कोई आता नहीं था। मतलब बोलना इजी है, प्रॉपर्टी डीलिंग। सबसे पहले तो ऐसा था सर कि एजेंट को ना इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। मतलब पहले के जो एजेंट थे ना, उनको दलाल, ब्रोकर, एजेंट सब दूर रखते थे ऐसा। लेकिन ये आपकी मेहरबानी है, आपका कोर्स है कि जिसकी वजह से उसको वैल्यू मिला। आज आज आप अगर देखोगे ना तो इंटरनेशनल लेवल पे जो आज मतलब सबसे बड़ा देश है, उसका जो प्रेसिडेंट है वो भी, उसकी भी कंसल्टिंग एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल की। नेशनल लेवल में आप देखोगे तो कितने सारे लोग जुड़े हुए, बड़े बड़े एनरॉक है और क्या क्या नाम आ गए हैं, उनके टर्नओवर कितने तगड़े हो गए। तो अभी हम भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये लेकिन ये सब हुआ एक्चुअली आपके कोर्स करने के बाद सर। ये पूरी समझ हमको जो मिली उसमें फिर जो मैं आपको बता रहा कि इतना इजी नहीं था। मतलब अभी बोलने के लिए मैं बहुत फ्लोकली बोल रहा हूँ, लेकिन मैं 2-2 घंटे हाईवे पे खड़ा रहता था कि क्लाइंट वो इन्वेस्टर आएगा, वो चलेगा, देखेगा, क्योंकि बहुत बातें रहती थी उसके अंदर। तो खुद को प्रूव करने के लिए पहले बहुत इनिशियली मेहनत किया। मेहनत ऐसे किया सर मैंने कि जो है ना मेरे काम नहीं रहते थे ना, सपोज मैंने किसी को प्लॉट दिखाया तो उसके बाद के जो काम रहते थे ना, जैसे लीगल है, कंपाउंड है, उसका टाइटल है, उसकी नोंदी है, जो भी बातें रहती थी ना, जो मेरा मेरा कप ऑफ टी नहीं था, लेकिन मैं घुस जाता था उसके अंदर खुद होके और मैं सब काम करता था। उससे क्या हुआ, उससे ना मेरे सबसे रिलेशन मस्त डेवलप हो गए। मतलब तलाटी ऑफिस में, वो जहाँ पे नोन निकालते हैं ना, रिकॉर्ड ऑफिस में, ऐसा हर जगह जगह पे मेरी अपनी पहचान बनने लग गई। पैसे लोगों के थे, पहचान मेरी बढ़ती गई। तो इससे भी मेरे को बेनिफिट बहुत मिलता गया। आपने जो बताया था ना कि पूरा बिजनेस जो है ना हमारा नेटवर्किंग का है। आप जितना आपका नेटवर्क बढ़ाओगे उतना मतलब आपसे लोग मिलेंगे और बात करेंगे, और उसके बाद है फिर आपका काम। तो जैसे जैसे आपने लीगल के बारे में एक बोला था कि आपने बोला था कितने कितने लाख केस चल रहे हैं सर अपने देश में? 4 करोड़ 4 करोड़ 4 करोड़ केस चल रहे हैं सर। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जब से ये लाइन ज्वाइन किया ना, आज तक मेरा कोई मैटर में किसी से कोई लिटिगेशन नहीं। क्या बात? उसका रीजन ही है आप। फिर भी आप आपने नहीं, आपने ये क्या किया था ना कि आप बताइए। है ना, ये लिटिगेशन तो हर प्रॉपर्टी में लगभग होता है, तो आपने उसको कैसे अवॉइड किया? बोलते लिटिगेशन होना ही नहीं चाहिए, इसलिए आपने क्या किया? बोलते व्हाट यू हैव डन? तो उसमें ऐसा किया सर मैंने कि मैंने ना एक बैंक ऑफ इंडिया का एक एड पढ़ा था जिसमें लिखा था यू मेंटेन योर गुडविल वी आर विथ यू। यू मेंटेन योर गुडविल वी आर विथ यू। बस वो मैंने स्लोगन लिया और अपने लाइफ में लगा लिया। नासिक में जितने भी अच्छे बिल्डर है, डेवलपर है, इन्वेस्टर है, जो अच्छे है, जिनका ब्रांड है, जिनका नाम अच्छा है, जिनके डील्स क्लियर है, मैं सिर्फ उनके साथ में जुड़ता गया। आपने कोर्स में बताया था कि आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको लाख रुपए मिलेगा, अपन ऐसा करूँ तसा करूँ, है ना, गाले खाएंगे, ये खाएंगे। लेकिन मैंने वो आपने बोला था कि लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है कि गाले खा के कोई ऊपर आया कि मालूम नहीं पड़ा है। वो दिन है और आज का दिन इतना क्रिस्टल क्लियर डील। मेरा स्पीकर ऑन नाम ही पड़ गया था कि स्पीकर ऑन करके बात करता हूँ सबसे, सुनो ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, आपको चलना है तो चलो। लीगल में मैंने दूसरा क्या किया सर कि मैंने ना तातिद मैडम है ना अपने आपके पड़ोसी,
मैंने ना उनके साथ में ना ऐसा टाइप कर लिया कि कुछ भी पेपर आता था ना, मैं पहले उनको दिखाता था। मतलब जितना मेरे को समझता था मैं देखता था, लेकिन उसमें अगर इतर अधिकार में कुछ है उनको दिखाता था। अगर उन्होंने बोला आगे बढ़ना है तो मैं बढ़ता था, नहीं तो मैं बैठ जाता था, मतलब अपने वो काम नहीं करना है। ऐसे में एक किस्सा बताता हूँ सर। ओजर में ना 8 एकड़ का लैंड पीस था, 8 एकड़ एयरपोर्ट के सामने, बहुत अच्छा पीस, 2 रोड पीस था। तो 2 रोड पीस में क्या हुआ, मैंने ना 8 एकड़ से 1 एकड़ 2 एकड़ करके मैंने इन्वेस्टर बिठाए। तो इन्वेस्टर बिठाए, पेपर नोटिस हुआ, पेपर नोटिस उनका टोकन दिया था उसको, और मैडम ने जब उसका पूरा स्क्रूटनी किया तो 7/12 पे आज सिंगल नाम दिख रहा था, लेकिन इसमें ना वाटअप हुआ था 20 साल पहले। तो वाटअप में कैसा हुआ था कि ये उसके दादा की प्रॉपर्टी थी और 2 भाई थे, तो उन्होंने आपस में ये कर लिया था, लेकिन कोई पेपर नहीं बनाया था। तो मैडम क्या बोले कि अगर पेपर नहीं बनाया ना तो आप वो भाई को भी लेके आओ और एक बहन थी उसको भी लेके आओ। तो ये भाई साहब बोलने लगे कि अभी जूना जाएंगे तो झगड़ा होगा वगैरह वगैरह, आपको करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। तो मैडम मेरे को बोली कि इसमें अभी नहीं है, लेकिन आज से 10-20 साल जब उधर और रेट बढ़ जाएंगे ना तो फिर झगड़े हो सकते हैं। तो फिर मैं पीछे हट गया। मेरे इन्वेस्टर मेरे पे नाराज होने लगे कि पागल है क्या, इतना भारी सौदा है, छोड़ जाते आगे। मैं बोला देखो वो आदमी आपको मालूम है, ये मैडम आपको मालूम है, आप जाओ और कर लो, मेरे को नहीं आना है। तो ऐसे मैंने अपने आप को है ना बहुत बचा दे रहा है कि मेरे को ऐसा लिटिगेशन के मैटर में या मेरे को 2 पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल। तो आप पैसे से ज्यादा आपका ट्रांसपेरेंसी और जो लीगल मैटर में कोई अटके नहीं, पहले खुद फंसे नहीं और लोगों को भी फंसाए नहीं, आपने ये फॉर्मूले पे काम किया है, बहुत बढ़िया। और फिर मेजर ब्रेक थ्रू आपको कैसे मिला? एक बड़ा ब्रेक थ्रू जिसको कहते हैं, ढाई ढाई बोलते हैं अपने भाषा में, तो ऐसा बड़ा बड़ा कौन सा व्यवहार हुआ? और कई कहाँ पे बहुत अटक गए थे, ऐसे कौन से वाक्य थे जहाँ पे अटक गए बुरी तरह से, और जहाँ पे बहुत बड़ा डील मिल गया, बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया, ऐसे क्या हुआ? मेरा सब खिलौने का दुकान था। हाँ। तो खिलौने की दुकान में खिलौना भी है ना सर, दिखने को खिलौना है लेकिन इजी नहीं है खिलौना बेचना, बहुत डिफिकल्ट जॉब था। और वो भी 20 साल पहले, जब खिलौना मतलब सबसे लग्जरी आइटम, आदमी का खाना पीना पेट भर गया, कपड़े लत्ते हो गए, उसके बाद खिलौने का नंबर आता है। तो सेम प्रॉपर्टी भी है। तो पहले मैं खिलौने बॉम्बे से लेके आता था, तो कौन से खिलौने लाता था जो मेरे दुकान में चलेंगे, क्योंकि डेस्कटॉप नहीं जमा करने का है। तो ऐसे ही मैंने प्रॉपर्टी में भी मेरा नजर रखा, मैं ऐसा देखता था प्रॉपर्टी कि हाँ ये अच्छी है, मैं ले रहा हूँ, जैसे मैं ऐसा समझता था कि ये प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ। तो वो एंगल से मैंने काम किया ना, तो उससे क्या होने लग गया, कोई भी प्रॉपर्टी अगर मेरे को पसंद आती थी ना, तो मैं एक इन्वेस्टर A B C D किसको ना किसको दे देता था कंपल्सरी। मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि, क्योंकि वो नजर वैसी हो गई थी, मतलब अभी भी मतलब नजर वैसी हो गई है ना कि मतलब लोग दीवाने हैं ऐसे, वो बात के ऐसे। हाँ हाँ, आपको समझ जाती है, वो प्रॉपर्टी का वैल्यू समझ जाता है और प्रॉपर्टी का फ्यूचर भी आपको देखना है, आप खुद को ही लेनी है इस हिसाब से देखते हैं उसको, उसकी वजह से आपको फिर वो बेचने में दिक्कतें नहीं हो रही है। ओके। तो उसमें जो आप अभी बोल रहे थे ना, तो सबसे प्यारा डील जो मेरा है ना, वो जो बेजे का सर को लेके दिया ना, किरण सर को, हाँ, जरा वो डील जैसा, वो डील जैसा डील नहीं है, एकदम मस्त है। हाँ, वो बताइए ना, वो डील कैसे हुआ, क्या हुआ? तो जैसे इन्वेस्टर्स, उनको मैं उनके पीछे पड़ा, मैं दिलीप भाई पंजवानी और किरण सर के पीछे पड़ा कि सर प्रॉपर्टी देखो प्रॉपर्टी देखो। तो आते हैं, करते 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 ऐसे टाइम निकल गया, टाइम निकल गया। और फिर एक दिन बोलते चल दिखा, और प्रॉपर्टी सिर्फ उनके काम की थी, क्योंकि ऐसा पूरा डैम है बेजे, हम जो सर कल अपने सेमिनार में बता रहे थे ना, हाँ। इतना सुंदर प्रॉपर्टी है सर। वो प्रॉपर्टी जाने के बाद ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए हम लोग। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो फिर सर को मैंने बोला कि सर ये लो आप, और बेचूंगा मैं ही। तो बोलते अरे राज तू लेके तो दे, पहले बेचने की बातें करता है। तो फिर मैंने मतलब उसमें किस्से हुए, लेकिन अभी किस्से नहीं बोलता हूँ। फिर मैंने वो डील बिठा के दिया। डील भी ऐसा बिठाया सर कि मीटिंग नहीं किया, मैंने खुद पूरा डील लिख के लिया, टाइम लिख के लिया, कैसा रहेगा व्यवहार ऐसा लिख के लिया, और वो डील बिठा के दिया। मतलब नो मीटिंग नथिंग, सब मेरे पे छोड़ा गया था। बहुत फकर की बात थी सर वो। इतना विश्वास कैसे हासिल किया? बोलते इतना विश्वास, लोग आपको, इतना बड़ा डील था वो,
मुझे भी पता है। तो इतना बड़ा डील, लोगों ने आपके ऊपर इतना विश्वास किस तरह से, मतलब आप कैसे क्या कर रहे हैं कि जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर इतना विश्वास रख रहे हैं? तो वो जरा थोड़ा राज लोगों को भी बताएं आप। उसका सारा राज दादा हमारे सत्संग को है। हमारे सत्संग जो गुरु से मैं जुड़ा हूँ ना सर, हाँ। तो पूरा जादू ही जादू है। हम्म, सब सब मिरेकल से एकदम हम्म, मिरेकल। उनकी वजह सच्चाई, उन्होंने मेरे को जो पहला वचन दिया था ना, सत्य का वचन दिया था कि सत्य पे रहने का। तो वो सत्य ने मेरे को ना अभी तक चला रहा है। ऐसा मतलब कोई ऐसा आड़ी नहीं, अड़चन नहीं। और जैसा आप बोलते हो ना कि अटक गया वगैरह, अटक गया एक बार, आपको याद होगा मैंने आपको फोन किया था। हाँ। क्या हुआ था सर मालूम है, मैंने ना ऐसे कंटिन्यूस 8-10 डील खराब हो गए और मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया। मतलब अरे 8-10 डील खराब हो रहे हैं, मतलब मेरे को भी लाइन छोड़नी पड़ेगी, वापस खिलौने की दुकान में बैठना पड़ेगा शायद। हम्म, फिर मैंने आपको फोन किया, आपसे मिला। मैं आपको बोला सर मेरे को लगता है कि मेरे को छोड़ना पड़ेगा, लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग वैसा कर रहे हैं। टोकन वोकन हो गया था, सब हो गया था। तो आपने बोला कि क्या हुआ, तो मैं बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरे 10 डील खराब हो गए। अच्छा बोले 10 डील खराब हो गए, अच्छा कितने महीने में हुए? मैं बोला 3 महीने में। अभी कितने चल रहे हैं? मैं बोला पाइपलाइन में 3 है, लेकिन सर मेरा मन खराब हो गया। अरे बोले राज, 3 महीने में तेरे 13 डील है, तेरे में कितना पोटेंशियल है, तू समझता क्यों नहीं है? माय गुडनेस। बोला आपने वापस मुर्दे में जान डाल दी, मेरे को यू टर्न मारने को लगाया ऐसा। याद है मुझे, आप बहुत थोड़ा सा डिप्रेशन में थे और आपको ये लग रहा था 3 महीने में कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब देखा आपके पास इतने 12-13 डील है, तो ये तो कोई मामूली बात नहीं ना। किसी के साथ लोगों को एक डील मुश्किल से मिलता है, आपके पास 13 डील। ठीक है, उसमें हुआ कुछ नहीं था, लेकिन वो 13 डील आना वाज इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। वो आपके आपके अप्रोच की वजह से वो डील आ रहे थे। ठीक है, कभी काफी होता है ऐसे कि वो सब कुछ होते हुए भी नहीं चलता है, लेकिन आपने वो फिर से रिजुनेट हो गया आपका, ऐसे समझो, और फिर आप काम में लगे। अभी राज, ये जो अभी पीरियड चल रहा है, जो बहुत बुरा पीरियड लोग बोलते हैं कि भैया ये कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, अभी प्रॉपर्टी में ये हो गया, वो हो गया। हम तो बताते हैं लोगों की, ये तो जो इनएफिशिएंट लोग हैं उनके लिए है, बाकी तो जो एफिशिएंट है उनके तो डील हो रहे हैं। कल परसों में विवेक मिश्रा से बात कर रहा था, उनका मतलब 3 दिन के टोकन उनके पास अभी है। जो करने वाला है उसको तो बहुत बिजनेस है, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या अनुभव है? आपसे मैंने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की थी। आपका क्या अनुभव है ये बेसिकली, ये जो लॉकडाउन पीरियड है, जो शायद और भी अभी क्या, और शायद हमें कोरोना के साथ ही रहना पड़े, तो आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है और आप किस तरह से काम कर रहे हैं? ये रियल एस्टेट में लोगों को डर लग रहा है, शायद उनको क्या लगता है अभी क्या होगा क्या नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से तो बहुत पॉजिटिव है। फिर भी आपके नजरिए से क्या है, अभी जो आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो आपका नजरिया क्या है एज एज अ कंसल्टेंट, एज अ इन्वेस्टर, बोलो क्या नजरिया आपका, क्या लगता है? क्योंकि आप तो बताते हैं कि मैं अपने आंखों से पहले देखता हूँ, जैसे प्रॉपर्टी मुझे ही लेनी है, तो वो आपको क्या लगता है और आप क्या कर रहे हैं फिलहाल इस? सर देखो, मेरा मेरा बड़ा भाई है, उसके पास है ना 1 बेड हॉल किचन है, उसको 2 लड़के। हाँ। ठीक है, अभी लॉकडाउन हुआ घर में, जैसे लॉकडाउन खुलेगा उसकी गाड़ी लाइन पे आएगी, वो सबसे पहले 3 बेड हॉल लेने वाला है। मेरे को बोल के रखा है मेरे को अच्छा फ्लैट लेके दे। अच्छा। ये घर का एग्जांपल है। ऐसे पूरे नासिक में बोलो कि कितने लोग हैं कि जो घर को सोचते थे लेंगे, वो अभी 100% बड़े घर में चले जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, नासिक में जो लोग किराए पे रहते थे ना, जो जो लोग सर्विस करते और किराए पे रहते, वो भी अपना घर नासिक में कर लेंगे अभी 100%। नंबर 3, ये जो कोविड का जो असर हो रहा है ना ये बड़े शहरों के ऊपर, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आप देखना 100% बॉम्बे, पूना और बड़े शहरों के लोग अच्छे शहर में आने को देखेंगे। और हमारा नासिक, नासिक का जो यूएसबी है सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का पानी और यहाँ के सब प्यारे लोग। मतलब आप देखोगे ना यहाँ पे कभी कोई ज्यादा झमेला नहीं रहता है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है सर कि इतना बड़ा चांस है, इतना बड़ा वाव है अपने नासिक के मार्केट को। टाइम है नो डाउट, कोई अभी तुरंत नहीं होगा। और उसको है ना, अभी आपको बताऊं मैं एक खास बात, मेरे जो कुछ
बड़े बिल्डर है जो दोस्त है उनसे हमारा डिस्कशन चल रहा है कि हम लोग है ना अभी नासिक को प्रोमो करेंगे बॉम्बे और पुणे में। नासिक को है ना बहुत जरूरत है मार्केटिंग की। तो जैसे ही नासिक को मार्केट करेंगे और बाहर के लोग अट्रैक्ट, ऑलरेडी मैं जो सुन रहा हूँ मेरे कानों पे जो बात आ रही है, जो देवलाली में लोग रह रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अभी हम वापस नहीं जाने वाले। मेरा लड़का बॉम्बे में रहेगा, मैं नासिक में ही रहेगा, मैं अपना देवलाली में खुश है एकदम। तो आई थिंक नासिक का जो भविष्य है ना सर, वो सबसे बेस्ट में बेस्ट है। और उसमें हम लोग कंसल्टिंग का, उसकी तो बात ही मतलब जितना काम करो उतना कम है सर। तो आपके हिसाब से रेसिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज है उनकी भी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ेगी, और जो लोग अभी आप बता रहे हैं और वो डेफिनेट है, क्योंकि अभी क्या है कि लोग देखेंगे कि भाई चलो अभी कुछ प्रॉपर्टी अच्छी मिल रही है, तो वो भी लोगों का बहुत भीड़ हो रहा है। और ऐसे अनुभव बहुत लोगों के आप जो बता रहे हैं ना, तो कि और बहुत अच्छे जो जिसको बोलते हैं कि हम बजट फ्लैट्स है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत बहुत आ गई है मार्केट में, और वो बहुत बढ़ेंगे। अभी लोगों को कैसा है, जैसे आप बता रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी बढ़ रहा है, जो अभी घर पे ही बैठ के, जैसे आप भी घर पे बैठ के बात कर रहे हैं, मैं भी घर पे बैठ के बात कर रहा हूँ, तो घर पे बैठ के ही बिजनेस हो रहा है आज। तो घर पे बैठना हो तो फिर आपका घर भी अच्छा होना चाहिए, तो अभी वो घर भी बड़ा होना चाहिए। तो उस हिसाब से पीपल आर नाउ सर्चिंग फॉर गुड होम। शायद बहुत बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी का शायद थोड़ा सा उसको वेट करना पड़े, लेकिन ये जो फ्लैट्स वगैरह है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, उनको डिमांड आएगा, ऐसा बराबर है आपका। और जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही है कि मुंबई पुणे के जो लोग हैं ना, वो वहाँ के जो चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस की है। अभी मैं जितने भी मेरे दोस्तों से बात कर रहा हूँ मुंबई से, तो वो बोले यार तुम बहुत सुखी आदमी है, तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है यार, हम तुम्हारा देखो, हमें बहुत ये होता है, ईर्ष्या होती है कि यार इतने मस्त वातावरण में आप रह रहे हो, मजा कर रहे हो, ये कर रहे हो, कहीं अभी कहीं गार्डन में जा रहे हो, इतना बोले हमें तो यार 3 महीने से घर के बाहर निकले नहीं, और घर के बाहर निकले तो क्या इतना डर है, क्या हमारा कोई आके हमको कनेक्ट करे और हमें कोरोना हो जाए। तो सब लोग डरे हुए हैं वहां पे, और यहाँ पे तो बहुत सुरक्षित है सब कुछ चीजें। तो नासिक का भविष्य में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। और आउटस्कर्ट्स में भी टुवर्ड्स मुंबई, टुवर्ड्स पुणे, ये जो एरियाज है, उस एरिया में काफी डेवलपमेंट होने की संभावना है। जो आउटस्कर्ट्स में थोड़ी डेवलपमेंट रुकी थी, सो पीपल मे लाइक टू कम बैक, एंड वो जैसे यहाँ से इगतपुरी तक काफी डेवलपमेंट होने की संभावना है। आप सही बता रहे हैं, एकदम सही है राज। नए जो लोग अभी इसमें आना चाहते हैं, अभी आपने तो बहुत अच्छा, आपका फॉर्मूला मुझे है ना, मुरारी बाबू का जो एक स्लोगन है वो याद आ गया, सत्य प्रेम करुणा। आप देखो सत्य भी आप करते हो और प्रेम भी है आपका, तो नासिक के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर आपका प्रेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर हम प्यार करें, और करुणा भी है, मतलब आपके मन में वो भाव भी है। तो जो नए लोग आना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कितना स्कोप है ऐसे कंसल्टेंट करके काम करने को, डेवलपर करके काम करने को नासिक में, स्पेशली नासिक की बात करें, और ओवरऑल महाराष्ट्र में भी, ऐसे क्या लगता है आपको, कैसे और आए तो कैसे आए, क्या करे, कैसे, ये बताइए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं सर कि वो मेरे पापा के फ्रेंड है दिलीप भाई पंजवानी, वो मेरे को दुकान में आते थे और बोलते थे कि राज ये जो लाइन है ना, ये सागर है, सागर। इसमें है ना तुम्हारे में जितनी ताकत है, तुम्हारे में ताकत है लोटा भरने की, ग्लास भरने की, टैंकर भरने की, जितनी तुम्हारी ताकत है तुम इसमें से पानी भर सकते हो। ये इतनी बड़ी इतनी वास्ट लाइन है सर। तो जैसे आप पूछ रहे हो कि आ सकते हैं, एंट्री और एग्जिट इसमें सब फ्री है सर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो एक ही बात है, ऑनेस्टी। तो इसमें क्या होता है, इसमें आने के बाद है ना आदमी है ना थोड़ा ललचा जाता है, थोड़ा ऐसा उसको लगता है कि क्या मालूम क्यों ऐसा लगता है, मेरे को तो ऐसा लगता है शॉर्टकट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। और लोगों को लगता है कि मैं शॉर्टकट में पैसे कमाऊं, जबकि मेरे को तो ऐसा लगता है सर कि पैसा जो है ना मेरे लाइन में मेरा बाय प्रोडक्ट है। मैं पैसे के लिए कभी काम ही नहीं किया। क्या बात है। मतलब कितने सारे डील में मेरे, मतलब इतना मेहनत होने के बाद भी कभी कुछ इश्यू हुआ, ठीक है, तो वो लेडको ने मेरे को इतना पैसा दिया है कि जिसका हिसाब नहीं सर। क्या बात। और दूसरा कि
क्या ना, मेरे को ये लाइन का सही में, जैसा आपने बोला ना, मेरा ये लाइन के बारे में बहुत रिस्पेक्ट है। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि आपने ये लाइन दिया, और दूसरा ये लाइन को, हमारा जो प्रोफेशन है सर, ये बहुत वैल्यूएबल प्रोफेशन है, बहुत वैल्यूएबल। जिसको समझ है ना सर, वो छोड़ता ही नहीं है। मैंने मेरे अभी ऐसा है ना सर कि कितने सारे बायर्स मेरे को बोलते हैं, राज मेरे को वो प्रॉपर्टी लेने की है, लेके दे। कितने सेलर से मेरे, मतलब ऐसा हो गया ना कि वो बिना बिना रखे मेरे को काम ही नहीं करते। ओके। मतलब फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी एक डील ऐसा था, नाम के साथ बताओगे सर? बताओ बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना खुला मंच है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सातपुर में एक इंडस्ट्री थी सर, तो वो इंडस्ट्री बेचने को थी। वो मनीष अग्रवाल है, उनकी इंडस्ट्री थी, वो बेचने को थी। मेरे को बोला बेच के दे। मैंने मेहनत किया, मेहनत करने के बाद कुछ हाथ में नहीं आया। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे को फोन आया मनीष भाई का कि राज, वो जहांगीर साहब का फोन आया था, वो ढूंढ रहे हैं, तो उनसे मिल। तो मैंने जहांगीर साहब जो, उनसे बात की, मिलिंद जहांगीर साहब से। मैं, नमस्ते साहब, कि आपने, बोले हाँ, मेरे को समझा बाजार में कि बेचना है, कोई चाय वाले ने उनको बताया था। तो मैं, हाँ ठीक है। तो आप, बोले तू क्यों हो? तो मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ ना। लेकिन मैं बोला आप भले बात कर रहे हो, लेकिन उनका सिस्टम है। तो जिनको, और उसकी में इतना काम था, एमआईडीसी प्लॉट बेचना ऐसा इजी नहीं है, उसमें बहुत सारे नॉर्म्स अलग अलग रहते हैं, बहुत बातें रहती है। तो जिनको वैल्यू है ना सर, वो मेरे को ऐसा अंदर डालते। मेरे को फिर मिलिंद सर ने कितने सारे रेफरेंस दिए, क्योंकि हमारा पूरा बिजनेस रेफरेंस बिजनेस है। ये है ना, मैं ऐसा कोई गले में पार्टी लगा के तो नहीं घूम सकता हूँ भाई तुमको कुछ लेना है क्या, बेचना है क्या। लेकिन जो रेफरेंस टू रेफरेंस जो आते हैं ना, और उसकी जो वैल्यू एडिशन होती है, उसका बात ही अलग है सर। सही बात। तो आपने हाँ, बोलो बोलो बोलो। तो मैं, आप जो बोले थे नए लोगों को आने के लिए सर, तो आपका कोर्स करना चाहिए सबने 100%। लेकिन सिर्फ कोर्स करने से कुछ नहीं होगा। कोर्स करके उसके ऊपर उतना डेडिकेटली काम करना चाहिए, फोकस। 100% काम होते सर, 100%। एक बात बता दूं सबके लिए कि जो राज ने कोर्स किया था हमारा अशोका ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट का, जो कोर्स आपण केला था, तो एक मिनी मॉडेल आम्ही केलंय डेव्हलप लॉकडाऊनच्या हिशोबाने, कारण की आता मेन गरज आहे मार्केटिंगची. तर ते मार्केटिंग आणि बाकी ओव्हरऑल लीगल टेक्निकल गोष्टी समजल्या पाहिजे, आणि कोणतंही डील तुम्ही सहजपणे करू शकाल इतपत नॉलेज आणि स्किल तुम्हाला देण्याचं काम एक असा 12 दिवसाचा कोर्स आम्ही डेव्हलप केला आहे, की जो उद्यापासूनच सुरू होतोय. सकाळी 8 ते 9:30 वाजता त्याचा 8 ते 10 असा कोर्स चालणार आहे. तर ज्यांना कोणाला इंटरेस्ट आहे, हे प्रोग्राम झाल्यानंतर तुम्हाला आम्ही ते लिंक वगैरे सगळी पाठवू, तर तुम्ही त्याला जॉईन करू शकता. फक्त 2200 रुपये त्याची फी आहे, आणि तुम्हाला त्याच्यात सगळं नॉलेज, आणि त्याच्यामध्ये राजचं सुद्धा एक दिवस इंटरॅक्शन आहे, की ज्यामुळे तुम्हाला अजून काही बाकीच्या गोष्टी सुद्धा त्याच्यात करू शकता. राज, एक बात और है जो मुझे पूछना चाहता हूँ. मुझे मुझे जो मालूम है, जो आपने किया हुआ है, आपने ये किया है कि बेसिकली एक ही प्लॉट आपने 5-6 बार 10 बार भी बेचा है, तो क्या है वो, जरा वो भी जरा बताइए. तो क्या हुआ कि कानड़े मारुति लेन में मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को बोला अरे राजी प्लॉट बेचने का है। तो मैंने ठीक है, पागड़ साहब का लेआउट था 265 में, तो उसने टेंटेटिव में लिया था प्लॉट। तो मैंने वो प्लॉट, फिर उनके दुकान के बाजू के दूसरे दुकान में मैं गया, उनको बोला आपको प्लॉट लेने का है क्या? अब ये ऐसे, उनको लोकेशन मालूम था। हाँ, बोले चलेगा, कितने में मिलेगा? मैं इतने मिलेगा। बोले बोले चल। तो मैं वो गाड़ी लेने लगा। मैं, गाड़ी मत लो, 51,000 रुपये खीसे में रखो और चलो। तो वो चले, बाजू के दुकान में लेके गया मैं उनके, और उनको बोलता है कि भाई, वो हंसते एक दूसरे को देख के, यार क्या बात है सालो, तू बाजू वाले को उठा के लेके आया। उधर ही डील हुआ। तीसरे दिन मैंने क्या किया, उन दोनों के दुकान के बीच में और एक दुकान था, मैंने उससे बात किया, और सब प्योरिटी ऑनेस्टी सब बता के कि ये इनका प्लॉट था, इनको इतने में दिया है, आपको लेना है तो आपको इतने में करा के देता हूँ, अच्छा है, उसका फ्यूचर अच्छा है। तो फिर उसको दिया, उसके बाद चौथे आदमी को दिया, फिर उसके बाद 5वें आदमी को दिया। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी मेरा वो पाइपलाइन में डील है 6ठा, मतलब उसके इतने साल के बाद मैं अभी वापस दे रहा हूँ एक बिल्डर को। लेकिन ये ऑनेस्टी की वजह से, सब सच्चाई की वजह से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे ख्याल से जो सब लोग सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी क्या बोलते हैं उसको, सबने समझना चाहिए कि ऑनेस्टी कितने काम आती है. और ऑनेस्टी की वजह से देखो, अभी कई साल पहले किया हुआ डील वो फिर से राज के पास है. अगर ग्राहक को, कस्टमर को अच्छा अगर अनुभव आता है,
कि डेफिनेटली कि भाई ये आदमी से हमें काम करना है, तो वो उसको बीच में डालते हैं। दोनों के बाजू बाजू में दुकान है, फिर भी उन्होंने राज को बीच में डाल के काम किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। इट्स रियली वेरी कमेंडेबल जॉब आप कर रहे हैं राज, तो बहुत बढ़िया है आपका ये। मेरे ख्याल से ये सबने सीखना चाहिए कि ऑनेस्टी से अगर हम काम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। आप जैसे बोले राज कि मैं स्पीकर ऑन करके बात करता हूँ, तो वो भी वो ट्रांसपेरेंसी बताती है कि भाई यार ये जो कुछ भी है उसमें कोई गाड़ा वगैरह नहीं है। तो राज ने बताया था गाड़ा गाड़ा रखते हैं लोग, तो अपना मतलब प्रॉपर्टी 1000 की प्रॉपर्टी लोगों को 1200 में बताने का, 200 रुपया महीने उठाने का, ये जो काम है वो राज नहीं करते हैं। उसकी वजह से ही आज राज का इतना काम बढ़ रहा है। वेरी नाइस। राज, आपके अभी क्या फ्यूचर प्लान्स है? आपको क्या लगता है कि और आपके कैसे क्या आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे इसको और बढ़ाएंगे आप, इंटरनेशनल लेवल तक आप कैसे लेके जाएंगे, क्या है आपके दिल में? इसमें एक इसके पहले वाले की बात में एक बात बोलेगा कि एक डील जो आपने बोला ना क्या क्या अच्छे लगे, तो उसमें एक डील ऐसा था सर कि मैंने ना एक पापा और एक बच्चे में डील कराया। अच्छा, अरे वाह। उसमें मेरे को पैसे मिले। मतलब मेरे को कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने मतलब उनका ऐसा था, नीचे ऊपर ऐसा बंगला था, नीचे ऊपर था, और उनके कुछ क्लैशेस थे, तो दोनों मेरे अच्छे थे। तो मैंने उनको बोला कि तो तू ले लेना। तो बोले ऐसा होता है क्या? मैंने होता है ना, तू पैसे दे और ले ले। तो बोले तू कराएगा काम? मैं बोला फिर मैं फी लेगा, और फी लेगा और प्लस तुम आपस में मत बात करो एक दूसरे से। और मैंने वो डील करा, मेरे को उसमें पैसे मिले। मतलब मेरे को तो कभी कभी खुद को अजीब लगता है। क्या बात है, माँ बोलो बाप बेटे का डील करा है आपने। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब क्या विश्वास है लोगों का, बहुत बढ़िया। और अभी अभी आपके फ्यूचर क्या प्लान, फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर में सर अभी अभी लेटेस्ट में तो मतलब ऐसा है सर कि मेरे को ना बहुत चांसेस मिलते हैं कि जिसमें ना लोग मेरे को जोड़ना चाहते हैं खुद के साथ। मेरे सारे इन्वेस्टर चाहते हैं कि तू हमारे साथ में रहे कुछ पार्ट में। लेकिन इसमें ना आज से कुछ साल पहले वो आनंद ब्रह्मेचा मेरा दोस्त है, उसने मेरे को बोला था राज, या तो तू कंसल्टेंट रहे या तो तू इन्वेस्टर रहे, दोनों साथ में करेगा ना तो तू फंस जाएगा, तेरा नाम खराब हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं क्या किया, पैसे कमाते गया और खुद के प्रॉपर्टीज लेता गया। कंसल्टिंग अलग रखा और ब्रोकरेज अलग रखा। तो अभी मेरे को बहुत चांसेस है कि बिल्डरशिप की मेरे को अभी मिलते हैं प्लॉट्स की, आप ले लो और उसको डेवलप करो। लेकिन मैंने मेरा यूएसबी मैंने क्या चेक किया कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। मेरे को लोगों से बात करने को अच्छा लगता है, मेरा सबसे खास बात है मेरा वो। आप ऐसा समझो मेरा वो वीकनेस है कि मेरे को मेरे दोस्त बहुत प्यारे हैं। मतलब आज मैं जो भी कुछ बना हूं ना, वो सिर्फ दोस्तों की वजह से। मतलब उसमें जो मेरे पहले के 5 फ्रेंड्स है, मतलब जब अड़चन आती थी ना तो मैं फोन उठाता था या मिलने चले जाता था। मतलब रितु अग्रवाल, विजय दिनानी, महेंद्र चतुर्मुर्ता, तेजपाल बोरा, ये मेरे ऐसे दोस्त है सर कि मतलब ये सब मालूम है एक दूसरे का ऐसा, और इतना मतलब वो बॉन्डिंग थी एकदम मस्त। तो दोस्ती बहुत बड़ी चीज है सर। और उसके बाद ये कोर्स में आने के बाद मैं जब खिलौने की दुकान से इसमें आया तो मैं रोटरी ज्वाइन किया सर। रोटरी में विवेक जायकड़कर के साथ में जुड़ा, और उसने इतने सारे ग्रुप्स में और इतने लोगों के साथ में इंट्रोड्यूस करा दिया कि आप पूछो ही मत। और उसके फायदे जो मिलते हैं ना सर, क्योंकि मैं क्या देखता हूँ सर कि पूरी दुनिया ना अच्छा आदमी ढूंढती है, हम अच्छा बनते ही नहीं है। तो अच्छा मिलने के बाद फिर वो कोई छोड़ता ही नहीं है, मतलब ऐसा है। अच्छे लोगों की तलाश हमेशा रहती है। अभी एक विजय दिनानी ने आपके बारे में कुछ लिखा है। राज भाई, आपने नासिक के बाहर काम बढ़ाने के लिए कोई नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है क्या? और अगर किया है तो ये कैसे किया जाए, ये नेटवर्क कैसे किया जाए? आपके विजय दिनानी ने आपको सवाल किया है। तो अभी वो आपने पूछा था ना, उसके ऊपर ही था ये बात कि मेरा जो आगे का फ्यूचर प्लानिंग है ना, कि मेरे को बिल्डरशिप में नहीं जाना है, तो मेरा कंसल्टिंग ही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मैं इसको ऐसा सोच रहा हूँ कि एंड्रॉइड कंपनी है ना, उनके साथ में मेरी बात चल रही है कि मैं उनके साथ में जुड़ जाऊँ नासिक के लिए ना, मैं उनके साथ जुड़ जाऊँ। इससे क्या हुआ कि क्योंकि क्या होता है नासिक को अभी क्या हुआ पिछले मैं वो ARC से ज्वाइन है, ARC NRA से ज्वाइन है, मतलब नेशनल एसोसिएशन जो रियल्टर्स की है NAR से। तो NAR में जाने के बाद मैं कन्वेंशन जब अटेंड करने जाता हूँ ना सर, मैं आपको बताऊं इतने बड़े बड़े उनके 8-8 10-10 करोड़ का बजट रहता है वो कन्वेंशन का। और वहाँ पे
पूरे इंडिया से सब एक से एक, मतलब वो घेरा हो गए, हीरानंदानी हो गए, ऐसे बड़े बड़े डेवलपर्स आते हैं और वो रूबरू बात करते हैं। तो मैंने सबको इनवाइट किया, मतलब आप नासिक आओ और हमारे आंखों से नासिक को देखो आप आके। बहुत लोगों ने क्या है ना, वो टाई पहन के लोगों से सर्वे कराते हैं और वो ताज के सामने करके ऐसा मार्केट करते, तो वो बिकता नहीं है। क्योंकि अगर एकता का जो प्रोजेक्ट है वो गंगापुर रोड पे आता था तो आप सोचो उसको कितना वाव मिलता था। लेकिन सर्वे बराबर न होने की वजह से सब गड़बड़ हो गई है। तो अभी ऐसा, जब सर्वे अच्छा होगा, अच्छे लोकेशन पे इनको प्रॉपर्टीज मिलेगी तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, सिटी डेवलप होगा अपने आप। तो अभी जो आप पूछ रहे थे तो उसमें मैंने ऐसा सोचा है कि सर कि पहले तो वो एनरॉक कंपनी से जुड़ने की बात, दूसरा नासिक के जो सबब एरियाज है, आड़गांव है, मसरूड़ है, पाथरडी है, गंगापुर है, ऐसे जो सबब्स है ना, वहां पे मैं अपना एक एक ऑफिस खोलने का सोच रहा हूँ सर। क्या बात। एक ऑफिस खोलेंगे वहां पे ना, वहां पे ना मैं ग्राहक को बताने, मतलब मैंने, देखो कंसल्टिंग जो काम है ना, मतलब ब्रोकरेज है ना, ब्रोकरेज देना सबसे डिफिकल्ट काम है। मतलब किसी को भी आप बोलोगे ना डील कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन ब्रोकरेज देने की बात आती है रोता है आदमी, ऐसा सीन था। लेकिन आपके क्लास की वजह से और उसमें हमारा वैल्यू एडिशन के वजह से ऐसा हो गया ना कि लोग पहले हमको ब्रोकरेज देते हैं अभी कि राज ये तुम्हारा फीस, जिस दिन खरीदी उसी दिन फीस दे देते बुला के। क्या बात। तो ये उसकी खास बात है नंबर 1। और दूसरा मैं बोल रहा था आपको कि अभी समझो मैंने मसरूर में मैंने ऑफिस डाला, तो मसरूर के जो क्लाइंट्स है ना, मेरे जो गिराए, तो मेरे से लेने से जो मेरे गिराए को क्या क्या मिलेगा। तो क्या होता है कि बायर सेलर एक्चुअली सामने सामने आने का डील होता नहीं है। कभी भी आप देखोगे ना, रेट की वजह से गाड़ी अटक जाती है, ईगो की वजह से, या मैं क्यों बोलूं। इसलिए मध्यस्थी बहुत जरूरी है, और वो भी अच्छा मध्यस्थी। अच्छा मध्यस्थी रहा ना तो डील बराबर जमा के देता है, क्योंकि वो ऊपर से दोनों को देखता है, बायर को भी देखता है, सेलर को भी देखता है, किसको कितनी जरूरत है वो भी देखता है। और वो ईमानदार रहा ना तो बायर और सेलर का दोनों का फायदा करके देता है। तो जो सबब में ऑफिस खोलेंगे ना, तो वहां पे क्या होगा कि जो क्लाइंट्स है ना, उनको मेरे ऑफिस में सारे वो लोकेशन में जितने भी बिल्डिंग बन रहे हैं ना, एक ही जगह पे देखने को मिलेगा। और उनके बिल्डर्स का जो पोर्टफोलियो ना वो मेरे पास रहेगा। और बिल्डर को अगर कोई प्लॉट लेने का है तो भी मैं उधर के उधर उसको दे सकता हूँ। तो ऐसा करके पूरा नेटवर्किंग करने का चल रहा है। अभी ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो उसके ऊपर अपन काम करेंगे सर। और जो नजदीक की सिटी है, जो आपके दोस्त का विजय दिनानी का ही सवाल है कि जो नासिक के बाहर का जो नेटवर्क है वो कैसे किया जाए, उसके बारे में क्या आपका विचार है? नासिक के बाहर, नासिक का तो आप बोल रहे हैं, नासिक के बाद आपने बोला वो कंपनी करेंगे, और क्या जो समझो अभी ठाणा में करना है, मुंबई में करना है, वो कैसे करेंगे आप? नहीं सर, एक्चुअली ऐसा है ना सर कि जब भी तेजी चल रही थी ना, हाँ। तेजी के टाइम पे बहुत सारे लोग सिंदर में इन्वेस्ट कर रहे थे, गाउठन येलो का बहुत पैटर्न चल पड़ा था। हम्म। तो मेरे को बाड़ू शाह करके जो इन्वेस्टर है, सबसे अच्छे आदमी दुनिया के, उन्होंने मेरे को बोला राज एक बात सुन ले, एक बात सुन ले, किसी भी इन्वेस्टर को किधर भी मत लेके देना। अच्छा। वो दिन है और आज का दिन। तो मैंने क्या किया कि कोई भी हम लोग कॉर्पोरेशन के बाहर काम ही नहीं किया, हाँ हाँ हाँ। नंबर 1। नंबर 2, जो दिनानी बोलना चाहते हैं ना कि मैं बॉम्बे पूना उधर से जुड़ू, तो ऐसा है ना सर कि अभी फिलहाल मैं अकेला हूँ, तो मैं इधर ही पूरा नहीं पढ़ता हूँ। तो उनसे जुड़ के और मैं अपना लोड बढ़ा लूं और मैं काम नहीं कर सकूं उनके साथ में, या उनको फिर वापस झूठा सच्चा हो, तो इससे अच्छा वो भी करेंगे, उसकी बात पे अपन गौर करेंगे। और जब ये ऑफिस बनेगा उसमें जब लोग आएंगे ना, वो भी करेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने आज बहुत अच्छे अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं, अपने आपके जैसे ही, जिनका जिनका हम आदर्श जो कंसल्टेंट कहते हैं, वो हमारे विवेक मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, विवेक अग्निहोत्री भी जुड़े हुए हैं, जो हमारे इस कोर्स में गाइड भी करने वाले हैं। तो उनको भी हम जरा बात, उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कोई सवाल है कि हाउ टू सर्च न्यू क्लाइंट एंड व्हाट स्पीच, कैसे नए क्लाइंट को कैसे ढूंढे, क्योंकि वो एक मिलना बहुत बड़ी दिक्कत रहती है नए लोगों के लिए। तो आपको, आपका क्या सलाह देंगे आपके, हाउ टू सर्च नए क्लाइंट कैसे ढूंढे? अभी तो सर बहुत इजी हो गया है। अभी तो डिजिटल है, डिजिटल है तो डिजिटल पे आप जाके जितना मार्केटिंग कर सकते हो वो मार्केटिंग करो।
अपने नेटवर्किंग के अंदर जितने अपने लिंक्स है वो लिंक्स में आप ब्रॉडकास्ट करो अपने मैसेज। उसके बाद ऐसा है कि उसका सवाल क्या था सर कि क्लाइंट कैसे ढूंढने का, प्रॉपर्टी के लिए ना? नहीं नहीं, हाँ, और कैसे उनसे बात करें, कैसे नए क्लाइंट ढूंढे और कैसे बात करें। तो उसको बोलना कि आप क्या करो, आप सिर्फ अच्छी प्रॉपर्टी ले R&D करो और मेरे को दे दो, मैं बेच के देता हूँ। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि नए नए में ना कि ऐसे जैसा आपने बताया था ना, तो वो तो अपना ही स्किल है ना, अपना ही स्किल है। तो इसमें सर एक बात क्या हुआ था, मतलब मेरे से ना कुछ मेरे दोस्त जो है ना वो नाराज भी रहते थे पहले पहले कि तेरा सिस्टम मेरे को जमता नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, आपने समझा मेरे को कोई प्रॉपर्टी बताया या कोई बोला मेरे पास बायर है, तो मैं बोलता हूँ मेरे को मिला उससे, तो वो उनको समझ में नहीं आता, बोलते ऐसे कैसे मिलाएंगे तेरे को, तू तू क्या इतना बड़ा हो गया। तो मैं बोलता अरे मैं फिर क्या होता है ना कि अभी जैसे बेजी की प्रॉपर्टी थी, मेरा दोस्त है राजू पवार, उसने मेरे को दिखाई, तो मैंने बोला किसकी है, तो बोले साहब की है। तो मैं बोला मेरे को मिला, तो उसने मेरे को मिलाया, फिर मैंने रूबरू बात किया, क्या होता है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, मेरे को कुछ भी पूछना है बोलना है इजी हो जाता है। 3-4 लोग कम्युनिकेशन नहीं रहा ना बराबर तो व्यवहार ही होते नहीं है। एक बार तो नरेश खियानी ने मेरे को एक कस्टमर का नंबर दिया सर कि ये कस्टमर है, तू जाके अटेंड कर, इसको लेने का है। मैंने 2-3 महीना लगाया, उसको प्लॉट लेके दिया, जिस दिन खरीदी हुआ उससे कमीशन लिया और उसको जाके नरेश को दे के आया दुकान में। क्या बात है, वेरी नाइस, दैट इज द वे। क्या है कि ये बहुत बढ़िया है, ऐसा ऐसा अप्रोच रखना बहुत जरूरी है, या नहीं तो लोग तो बाईपास ही करते हैं। आपने तो बिल्कुल उसको, वो तो भूल भी गए होंगे शायद नरेश भाई, लेकिन आपको आप जाके उनको देखे, वेरी नाइस। किसी ने विवेक अग्निहोत्री सर, विवेक अग्निहोत्री के साथ भी किया ना, आप पूछेंगे ना उसको बताएगा, अभी है उसने भी ऐसे ही किया, डायरेक्ट मेरे को वो सोमानी का नंबर दे दिया कि उससे बात करो। विवेक अग्निहोत्री है यहाँ पे। हाँ, विवेक Where is विवेक? विवेक इज देयर। अभी एक किसी ने पूछा है, ब्रोकर और कंसल्टेंसी में क्या फर्क है? वो क्या क्या आप क्या बोलेंगे? मैं बहुत बहुत फर्क, आप भी बहुत बताओ। फर्क हाँ, है ब्रोकर और कंसल्टेंसी में, बहुत फर्क है। लोगों को क्या लगता है कि एक बार है ना दोनों को मिला दिया, जोड्या लावा आणि काम झाला, म्हणजे झालं तो ब्रोकर। त्याला ब्रोकर जोड्या लावणारे ब्रोकर और कंसल्टिंग का मतलब ऐसा है सर, कंसल्टिंग का मतलब ऐसा है कि सर अभी मेरे को बिल्डर बुलाते हैं, मेरे पास ये प्लॉट है, तू बता क्या करने का इधर। क्या बात, मेरे ख्याल से बहुत बहुत बढ़िया। विवेक विवेक विशाल आहेत का? विवेक 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 आप भी जरा आइए। विवेक का एक खासियत है हमारे विवेक मिश्रा का, व्हाट इज डूइंग, कि वो तो मतलब लोगों का एमएससीबी के मीटर पे नाम लगा देने का, फेरफार में ये करने का, उनको लोन मिला के देने का, ये सब सर्विसेज देता है उनको मोजने के लिए, क्या व्हाट एवर हेल्प दे रिक्वायर, वो सब वैल्यू एडिशन सर्विस देते हैं। इसको कहते हैं कंसल्टेंट, है ना। तो फिर हर चीज के लिए जैसे आपका खासियत है, वैसे विवेक विशाल भी कर रहा है। विवेक इज डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग। और विवेक, दोनों विवेक बोलते, विवेक मिश्रा, विवेक अग्निहोत्री इतना अच्छी तरह से वो सर्विस देते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको ढूंढने को आते हैं। आपको ढूंढने को आते हैं लोग। तो इस तरह से अगर हम सर्विस देने का काम करेंगे, तो दैट इज अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट माने क्या है कि आपको खाली जोड़ने का काम नहीं करने का है, तो सही मायने में जोड़ने का है, तो वो आदमी आगे से भी आपसे ही व्यवहार करे, इस तरह से वो कंसल्टेंसी होती है। हमने वो उसका नाम कंसल्टेंट किया था, जब एसोसिएशन बन रही थी तब मैंने सजेस्ट किया था कि भाई ये इसका ब्रोकर की एसोसिएशन नहीं करना है, इनको ये करना है, वी हैव टू रियल्टर्स, रियल्टर्स, रियल्टर्स। बनाना है। एक मिनट, मैं विवेक को अग्निहोत्री को मैं अनम्यूट करता हूँ, विवेक कुछ बोलना चाहता है। अभी थोड़ा आप पूछ रहे थे ना सर, उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, बोलो बोलो। अभी आप पूछ रहे थे ना कि नए लोगों के लिए कि आना चाहते हैं तो कैसा आना चाहिए और क्या करना चाहिए ऐसा। हाँ हाँ हाँ, तो आपको बताऊं मैं कि अपनी जो हमारी जो लाइन है ना कंसल्टिंग की सर, उसमें आप अगर देखोगे ना तो पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में 75% ट्रांजेक्शन जो है ना ब्रोकर के थ्रू होते हैं। राइट। ये सिर्फ छोटे सिटी में, हमारा तकलीफ क्या है कि बहुत छोटा सिटी है तो बिल्डर और कस्टमर के डायरेक्ट रिलेशन है, पेपर ऐड होती है तो डायरेक्ट ग्राहक चले जाते हैं। तो इसमें टेक अवे पॉइंट में ऐसा है सर कि डायरेक्शन जरूरी है, स्पीड नहीं।
हम लोग की जो डायरेक्शन है ना वो एकदम सही होनी चाहिए। जैसे आपने हमको डायरेक्शन दी थी और वो डायरेक्शन पे हम लग गए, तो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ हम अच्छी जगह पे पहुंच गए। सही बात है। अपनी हेल्थ के ऊपर भी उतना ही ध्यान देने की आपने बात की थी, आपको याद होगा कि ध्यान दो अपने हेल्थ के ऊपर। तो वो दिन है और आज का दिन, मतलब पांडुलेनी, वॉक, रन, ये सब कंटिन्यूअसली चलता है। आपने बोला था पैसे कमाना इजी है, लेकिन पैसे को री इन्वेस्ट करना और उसको बराबर से यूज करना, ये भी बड़ी बात है। वेरी गुड। हॅलो सर, बोलू शकतो 1 मिनिट? हाँ बोला बोला, एक मिनट। आपका पॉइंट रह गया कुछ? हाँ सर, मैं बोल रहा था कि आपने जो अपने हेल्थ और वेल्थ के बारे में बताया था ना किस्सा, तो उसमें फिर मैंने क्या किया कि अपने हेल्थ के ऊपर भी उतना ही ध्यान डे फर्स्ट से, वेल्थ के ऊपर भी उतना ही ध्यान। और आप हमेशा बोलते आते हैं सर कि आदमी ने ना स्पिरिचुअल से जुड़ना चाहिए। बिजनेस भी कुछ भी करना है तो स्पिरिचुअल से जुड़ो, तो वो स्पिरिचुअल आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। क्या बात है, पूरा वहां से लेके आज तक हर रोज सुबह का 1 घंटे का हमारा सत्संग होता है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे वो एक समर्थ रामदास ने कहा आहे, सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जे करील त्याचे, फक्त त्याला आध्यात्मिक अधिष्ठान हवे, आणि ते अधिष्ठान राजकडे आहे. ते खूप महत्वाचं आहे. आमचे विवेक मिश्रा तर इस्कॉनचे तर फॉलोअर आहे, विवेक अग्निहोत्री, हे सगळे जण जे आहेत ना, हे आध्यात्मिक बेस असणं हा बी खूप गरजेचं आहे. हा विवेक अग्निहोत्री, तुमचंही स्वागत आहे. तर तुम्ही सांगा जरा काय होत. सर खूप मी तुम्हाला आधी शुभेच्छा देऊ शकतो की ऍक्च्युली हे जे वेबिनार करतोय ना सर, ह्याच्यातनं इतक्या लोकांना चांगली माहिती मिळते. आणि राज घ्या, तुम्ही घ्या, या सगळ्यांना आहे ना सर तुम्ही घडवलेलं आहे. म्हणजे ऍक्च्युली ही जी सुरुवात केलेली ना अशोक सरांच्या कल्पनेतनं, हे जे सुरू केलं ना रिअल इस्टेट ट्रेनिंग, तर याच्यामुळे ना हा इतका मोठा महासागर आहे की आम्ही ना, आता जसं राज सांगत होता की आम्ही काम करू शकत नाही सर पूर्ण, म्हणजे इतकी लोकांची इन्क्वायरी त्याच्यामध्ये येते. म्हणजे आम्हाला काम म्हणजे अक्षरशः वेळ पुरत नाही, जेवायला वेळ मिळत नाही, इतकं काम आहे. पण ते प्रामाणिकपणे आम्ही काम करतो ना, त्याच्यामुळे डेफिनेटली सर याला खूप चांगला रिस्पॉन्स याच्यातनं मिळतोय आम्हाला. मी सगळ्यांना असे लोक आहे ना सर, असे लोक अजून बनावे नाशिकमध्ये, अशी आमची इच्छा आहे. तुमचं जे हे ट्रेनिंग तुम्ही ऑर्गनाईज करताना या माध्यमातून लोक तयार होत आहेत असे. तर बोला प्लीज. पूर्ण वेळ करिअर करू शकतात सर ते. म्हणजे मी ऍक्च्युली तुम्हाला माझं तर उदाहरण तुमच्या डोळ्यासमोर आहे की मी कंपनीमध्ये होतो एम्प्लॉई, आणि आज ह्या रिअल इस्टेटमुळे माझं पूर्ण करिअर चेंज झालेलं आहे. मी पूर्ण वेळ त्याच्यामध्ये आहे. तर तुम्ही डेफिनेटली म्हणजे या वेबिनारच्या माध्यमातून मी लोकांना सांगू इच्छितो की याच्यात जर तुम्ही प्रामाणिकपणे काम केलं तर हा महासागर आहे. आणि याच्यात तुम्ही अशोकाच्या ट्रेनिंग मधनं जर ट्रेनिंग घेतलं तर तुमचं एक चांगलं करिअर याच्यातनं घडू शकतं, हे मी या वेबिनार मधनं सांगू इच्छितो. थँक्यू सर. खूप छान, खूप छान विवेक, तुम्ही खूप चांगलं माहिती दिली. आणि येस, आय नो अबाउट यू. सीएट सारख्या चांगल्या कंपनीत विवेक अग्निहोत्री काम करत होते आणि तिथे जॉब सोडून आता ते फुल टाइम 100% फक्त हाच बिझनेस करताय. सो व्हेरी नाईस. थँक्यू व्हेरी मच. ओके सर, थँक्यू सर, थँक्यू. खूप छान. एक अजून अजिंक्य मोरणकर आपले एक रिअल्टर आहेत, आपले विद्यार्थीच आहेत, त्यांनी एक प्रश्न विचारलाय. एक मिनिट अजिंक्य, जरा तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करू शकता का? तुमचा प्रश्न वर गेला. एक मिनिट. अजिंक्यचा एक प्रश्न असा आहे की निगेटिव्हिटी बद्दल काहीतरी प्रश्न आहे. हाऊ टू चेंज निगेटिव्हिटी ऑफ कस्टमर अबाउट रियल एस्टेट हु इज विलिंग टू बाय प्रॉपर्टी बट कैन नॉट कम ऑन डिसीजन. ये राज ऐसा सवाल है, आप सबको जो आप काम कर रहे हैं, लोग निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो निगेटिविटी कैसे दूर करे कस्टमर की, जो डिसीजन पे आ ही नहीं पा रहा है. आपका क्या कहना है राज, क्या कहेंगे आप? तो अभी थोड़े दिन पहले ओझर से मेरा एक फ्रेंड आहे पराग करके, उसका फोन आया था की राज ते फ्लॅट घ्यायचं होतं 1 कोटीच्या गोविंद नगरला, आणि मी ठरवलं होतं फायनल सारखं होतं, पण मी आता मागं सरकतोय कारण की कोविड आलाय, खूप त्रास आहे आणि मार्केट खूप पडेल असं तसं. तो मैं उसको बोला कि तेरे पास पैसे रेडी है क्या? बोले रेडी है. मैं फिर एक काम कर, तूने जो पसंद किया ना जाके ले ले, रेट निगोशिएट कर ले, मेरे को डाल, मेरे को कुछ पैसा मत दे, मैं तेरी हेल्प करता हूँ. लेकिन अभी जो टाइम है ना, ये इसके जैसा टाइम ही नहीं है प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, इसके जैसा टाइम ही नहीं है. बिंदास ले ले अगर तेरे को लेना है तो. बाकी तू बोलता है मैं किराए पे रहूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो
उसमें कोई दम ही नहीं है, किराया भर भर के किराया ऐसे ही चला जाएगा, इससे अच्छा तेरा EMI जाएगा तो कम से कम तेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ऐसा काफी देर मैंने उसको समझाया और उसने, अभी मैंने पूछा नहीं है लेकिन शायद ले लेगा, क्योंकि पैसे की तैयारी भी थी, लेकिन यही नेगेटिविटी की वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि क्या होगा मार्केट का। नहीं, क्या है कि लोगों को तो बेसिकली निगेटिव रहना ये बाय बर्थ है। देखो, हमें पॉजिटिव रहने का ट्रेनिंग लेना चाहिए। निगेटिव रहने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नाही। यहाँ पे आपने देखा है क्या, यहाँ पे इथे निगेटिव्ह थिंकिंग शिकवलं जाईल। हे निगेटिव्ह बाय बर्थ आहे, हे आपल्याला काढणं आहे बाहेर। जसं आपलं शेती करताना आधी नांगरतो, स्वच्छ करतो, मग पेरणी करतो ना। तर निगेटिव्ह थॉट्स आपण पहिले आपल्या मनातून काढले पाहिजे। ऍज अ रिअल्टर आपल्याला आपल्याच मनात मंदी असेल ना, आणि आपल्याच मनात जर भीती असेल, आपण लोकांची भीती नाही काढू शकत, हे 100%। तर पहिले क्लीन करायला पाहिजे, आपल्याला आपल्या मनातली निगेटिव्हिटी काढली पाहिजे। 100% लोक निगेटिव्ह आहेतच, याच्यात काही वादच नाही, पण आपण एकदम पॉझिटिव्ह राहावं। त्या प्रॉपर्टी बद्दल आणि याच्याबद्दल इतकं पॉझिटिव्हपणे काम करावं। जसं आता राज आला होता, राज 10 डील, त्याचे 13 डील होत नव्हते, आणि तो माझ्याकडे आला, तो मला म्हटलं हेच जे आता त्यांनी उदाहरण सांगितलं, इट इज अ फॅक्ट, कोणतंही फॅब्रिकेटेड नाही, सगळं नॅचरल सांगतोय आम्ही तुम्हाला, जे घडलं ते सांगतोय। मित्रांनो, राज असा निराश होऊन गेला होता, 3 महिने ते काही डील नाही झाला। बरं, डील उरायले, टोकन पर्यंत गोष्ट आली आणि ते होऊन राहिलं, काय करायचं? पण अशा वेळेला आपण हे समजू द्या, अरे माझ्याकडे 13 डील झाले, म्हणजे राजला ते सांगितलं, पण म्हटलं तू काय ग्रेट माणूस आहे, लोकांना एक भेटत नाही, तू 13 डील तुझ्या हातात आहे, जा बरं। आणि नाव ही वेंट, आणि आज खूप छान काम करतोय। एक अमेय जोशींचा आहे काही, की मुंबई पुणे इन्व्हेस्ट करताय ना। अच्छा अच्छा, ते निगेटिव्ह वरच आहे, आणि त्यांनी सांगितलं की पॉझिटिव्ह। आता त्यांनी सांगायला पाहिजे, त्यांना तर उलट मुंबई पुण्याच्या निगेटिव्हिटी सांगायला पाहिजे आणि नाशिकची पॉझिटिव्हिटी सांगायला पाहिजे, असं आम्ही यांनी सांगितलंय। त्याच्यानंतर अजून एक आहे, I have done enrollment for tomorrow. How to join the class? Still I have not received. अच्छा, आपको मिल जाएगा, मयूर पंडित, you will get the link. अभी मिल जाएगा। मयूर पंडित त्यांनी कोर्स जॉईन केलाय उद्याचा, त्यांना मिळून जाईल, तुम्हाला आजच त्याची लिंक मिळून जाईल। सर, एनी क्वेश्चन टुडे? अच्छा, my question is, today market scenario, how can do the good business in this market? अच्छा, ऐसे मार्केट में अभी जो करंट सिनारियो है, उसमें कैसे काम करें? राज, वैसे तो आपने काफी राज खोल दिए, फिर भी एक आखिरी जरा सवाल है, क्योंकि टाइम हो रहा है काफी, तो क्या लगता है आपको? मेरे को तो लगता है सर, काम बहुत है, मतलब उनके पास अगर प्रॉपर्टी बेचने को है या उनके पास क्लाइंट है, देखो दोनों में से ना एक चीज अपने पास होनी चाहिए, तो ही काम में मजा है। बाकी ऐसे हाथ पैर मार के मतलब नहीं है, या बायर चाहिए या सेलर चाहिए। ओके 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 ओके। तो अगर दोनों में से एक है तो काम हो गया। ओके सर, हमारे जैसी लाइन नहीं है सर, हमारे लाइन की जैसी आप समझो। मेरा एक डेवलपर दोस्त है, मेरे को बोलता है, राज तुम्हारी एक ऐसी लाइन है जिसमें ना 100 रुपए में 95 रुपीज तुम्हारे होते हैं। मेरे को पता, और कौन सी लाइन में ऐसा है कि जिसमें 95% प्रॉफिट रहता है ऐसा? ये तो सही बात है ना, ये तो खाली आपके बोलने के और ज्ञान के, इसके लिए जरूरी है कि अगर इस लाइन में जाना है, जैसे राज ने किया, विवेक ने किया, विवेक अग्निहोत्री, विवेक विशाल, ये सब लोग जो हमारे जुड़े हुए हैं, काफी लोग, अजिंक्य मोरनकर, काफी मेरे रवि सूर्यवंशी, काफी लोग दिख रहे कि जो ये सब लोगों ने पहले कोर्स किया और देन दे स्टार्टेड द थिंग। उनको पूरा, क्योंकि क्या है, यहाँ पे लीगल गोष्टीचं नॉलेज घ्यायला पाहिजे, टेक्निकल गोष्टीचं नॉलेज घ्यायला पाहिजे, मार्केटिंग कसं करायचे, त्याचे नवीन फंडे, आता कसं आहे, आता ते फंडे गेले जुने, की आता ते जाहिरात देऊन हे करू, ते तसं नाही राहणार आता। नाऊ द थिंग्स आर चेंजिंग, लोक ऑनलाईन आहे, तर तुम्हालाही ऑनलाईन आलं पाहिजे। आपण नेहमी आता या सगळ्या गोष्टीचा वापर केला पाहिजे, खूप बदलावं लागेल तुम्हाला। ते जुन्या ट्रॅडिशननी, जोड्या लावायच्या ट्रॅडिशननी होणारच नाही, 100% नाही होणार। तुम्हाला अतिशय पॉझिटिव्ह माइंडसेटनी, आणि अगदी याच्यामध्ये पेशन्स खूप लागतो। हा बिझनेस आहे ना, हा पेशन्स आहे। कदाचित 3-3 महिने, 4-4 महिने, 6-6 महिने सुद्धा डील होत नाही, आणि जेव्हा डील व्हायचं असतं तेव्हा आपण बॅकआउट करतो। ते नेमकं तिथेच सगळी कसोटीचा काळ असतो।
तर तुम्ही जरा सगळं नीट अभ्यास करून पेशन्स राहून आणि पॉझिटिव्ह राहून जर काम केलं तर राज, विवेक, अग्निहोत्री, विवेक मिश्रा जे करतायत ते आपणही करू शकता. असं काही नाही. आणि जसं यांनी सांगितलं की सागर आहे, खरंच सागर आहे. तुम्ही जरा पहा नाशिकमध्ये किती प्रॉपर्टीज आहे आणि किती अजून खूप होण्या बाकी आहे. अजून जेव्हा तुम्ही मुंबई आणि पुण्याच्या तुलनेत जर नाशिकचा विचार कराल तर आपल्याला अजून खूप डेव्हलपमेंट व्हायची आणि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डेव्हलपमेंट. आज जसं कसं की आता लोक नाशिक आणि पुण्याला प्रिफर नाही करणार. तिथे किती कोरोनाचे लोक आहे, 35,000 लोक इथे आहे तुमच्या मुंबईला आणि 10,000 लोक जवळपास पुण्याला आहे. तर पीपल विल प्रिफर नाशिक, की जे अतिशय सेफ आहे, अतिशय चांगलं वातावरण जिथे आहे, पाण्याची काही कमतरता नाही, रोड चांगले, विमानाची वाहतूक आता सुरू झाली आहे, सगळं काही अनुकूल आहे नाशिकसाठी. एव्हरीथिंग इज व्हेरी नाईस. त्यामुळे आपण जरूर या रिअल इस्टेटच्या बिझनेस मध्ये यायला विचार करायला पाहिजे. आणि ज्यांना यायचंय त्यांनी जरूर आमचा कोर्स जॉईन करा. आमची लिंक त्यांना तुम्हाला एक लिंक आम्ही पाठवू. ज्यांनी अटेंड केलंय, रजिस्टर केलंय त्यांना सगळ्यांना लिंक मिळून जाईल. यू विल गेट लिंक, यू विल गेट द एंटायर व्हिडिओ ऑफ दिस जे काय झालंय ते मिळेल. राज, जाते जाते खाली एक ही बात आपको पूछना है, कंक्लूड कर रहे हैं हम, काफी देर हो गया फिर भी एक कंक्लूड करता हूँ कि आज देखो, आप जरा याद करो, आप किराने बेचते थे और आज अभी मस्त प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, कैसे लगता है, व्हाट यू फील, आपकी फीलिंग क्या है? सर मेरे को बहुत प्राउड है सर, बहुत प्राउड है. मेरा फॉरेन टूर्स हो गए, मेरे फार्म लैंड्स हो गए, प्लॉट्स हो गए, मेरा नासिक के सबसे भारी भारी क्लब से मेरी मेंबरशिप हो गई. और क्या चाहिए लाइफ में, मतलब जो चाहिए वो सब मेरे को ये लाइन ने दिया. क्या बात है, क्या बात है, एकदम बहुत मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है सर. ये प्रोफेशन के बारे में जितना, मतलब पूरी दुनिया में इसके जैसा कोई प्रोफेशन ही नहीं है. अगर आपने ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत से काम किया तो ये प्रोफेशन जैसा प्रोफेशन ही नहीं है सर. ये प्रोफेशन में ना समृद्धि है. मतलब मेरे बहुत दोस्त है जिनके पास बहुत पैसे है लेकिन टाइम नहीं है, और मेरे ऐसे बहुत दोस्त है जिनका बहुत टाइम है लेकिन पैसे नहीं है. हमारी ये लाइन है ना, समृद्धि वाली लाइन है कि जिसमें पैसे भी है और टाइम भी है. ओके ओके, थैंक यू राज. आई थिंक टुडे वाज वेरी नाइस. सब लोगों के फीडबैक आ रहे, बहुत पॉजिटिव सेशन रहा, बहुत पॉजिटिव. आप राज वेरी पॉजिटिव पर्सन हो, और सभी जो देखो ये बिजनेस ही पॉजिटिव पर्सन का है. नेगेटिव पर्सन वाले लोग यहाँ पे काम ही नहीं कर सकते. आपको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा. पॉजिटिव होने के लिए कोशिश करनी पड़ती है. निगेटिव्हिटी तो अपने आप आती है ना, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है. त्यासाठी प्रयत्नाची गरज नाही मित्रांनो. निगेटिव्हिटी आपोआप येते. तर आपल्याला मात्र जसं आपल्या शेतीमध्ये काँग्रेस गवत आपोआप येतं, लांडगे आपोआप येतात, त्याला काही कोणी लावत नाही. पण मात्र कधी गहू आपोआप आला, बाकी आंब्याचं झाड आपोआप आलं, असं कधी होत नाही. त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. आणि ही पॉझिटिव्हिटी आपल्यामध्ये जोपासली आपण आणि एक पेशन्स ठेवला, आय थिंक रिअल इस्टेट खरं रिअल बिझनेस. जसं राज सांगितलं की 95% प्रॉफिट आहे. असं कोणता बिझनेस आहे? तुम्हाला काहीच इन्व्हेस्ट नाही करायचे. तुमची फक्त जवानीची इन्व्हेस्टमेंट आहे, तुमच्या नॉलेजची इन्व्हेस्टमेंट आहे, तुमच्या कॉन्टॅक्टची इन्व्हेस्टमेंट आहे, तुमच्या सच्चाईची इन्व्हेस्टमेंट आहे, तुमच्या डिटर्मिनेशनची इन्व्हेस्टमेंट आहे. ती इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही प्रॉपर वेनी केली तर आय थिंक रिअल इस्टेट कॅन ग्रो यू, हेल्प यू टू ग्रो लाईक एनिथिंग. जसं राज ग्रो झालाय, विवेक अग्निहोत्री ग्रो झाले, यांनी जॉब सोडून दिला चांगला. विवेक अग्निहोत्री, विवेक मिश्रा, आमचे अनेक, मी खूप नावं सांगू शकतो. माझ्याकडे नावं जे खूप मोठी यादी आहे, आणि त्या सगळ्यांची एक अशी बैठक घ्यावी लागेल, इतकी मोठी यादी आहे. हे सगळे खूप छान पद्धतीने काम करतायत. हे सगळं श्रेय त्यांचं आहे. ते सांगतात, त्यांची विनम्रता आहे. राज एक विनम्र माणूस आहे आणि त्याच्यामध्ये निम्रता, म्हणून त्याच्यात प्रॉपर्टीचं नाव बी नम्रता प्रॉपर्टीज. ही विनम्रता ठेवा. ग्रॅटिट्यूडची भावना जी राजमध्ये आहे ती खूप महत्वाची. ते काय असं ग्रॅटिट्यूड, आपल्या फ्रेंड्स बद्दल याच्याबद्दल एक ग्रॅटिट्यूड आहे. ज्याच्यामध्ये ग्रॅटिट्यूडची भावना असते त्याचे रिसिविंग मोड ओपन होत असतं. सो थैंक यू राज वेरी मच, आपने बहुत अच्छा बताया. ये ग्रेटिट्यूड का वीक चल रहा है, आपने मैसेज डाला था, दिस इज द वीक ऑफ ग्रेटिट्यूड. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग यू डन. थैंक यू राज, थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू.